क्या गाइज हम एक और अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि मैं शायद बहुत जल्दी ये टारो रीडिंग्स करनी बंद करने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ कोच बिकॉज आई रियली थिंक टारो रीडिंग्स आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, लव रीडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको टारो रीडिंग अपने करियर अपनी लाइफ के लिए करवानी है, वाई नॉट। बट मेरा मेन फोकस इस चैनल पे आने का यही था कि मैं आप लोगों को एक सही तरीके से ज़िंदगी को जीना सिखाऊं जैसे मैंने जिया है। बिकॉज मैं ये टारो रीडिंग इसलिए बंद करना चाहती हूँ बिकॉज मुझसे अब लो वाइब्रेशन झिलता नहीं है। मैं जब किसी को लो वाइब्रेशन में देखती हूँ ना, तो मैं उसकी मदद अब नहीं कर पाती। एक टाइम पे मैं कर पाती थी बिकॉज मैं पेशेंट थी, मैं काइंड थी। अब जब मैं खुद इतनी हील्ड हो चुकी हूँ ना, तो मैं दूसरे इंसान को तकलीफ में देख के उसको सिर्फ डांट के ही सिखा पाती हूँ। मैं इसे प्यार से बोला नहीं जाता, जो कि मुझे पसंद नहीं है करना। तो आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट यू, ताकि आप ये बातें सुन के यार अपने वाइब्रेशंस को उठाना शुरू कर दो ना, ताकि आप कभी मुझसे रीडिंग्स भी लो तो आप प्लीज़ आप हाई वाइब्रेशन में रह के मुझसे रीडिंग लो। तो वाइब्रेशंस की बात करते हैं, आप हाई वाइब्स में कैसे रह सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वाइब्स होती क्या है, एक लो वाइब और एक हाई वाइब को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो आप। तो लो वाइब्रेशन के ट्रेड्स बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आप जब हील्ड नहीं होते, जब आपका सोलर प्लेक्सस नहीं हील्ड होता, सोलर प्लेक्सस होता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, परिवार की वजह से, फैमिली वालों की वजह से, अपनी शक्ल की वजह से, अपने लव रिलेशनशिप की वजह से, धोखे खाने की वजह से, नीचा दिखने की वजह से, किसी भी रीज़न से, और आप लड़ नहीं पा रहे होते हो, तो फिर क्या होता है, आप दूसरे लोगों से जेलसी करते हो, एंगर करते हो, गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो। आपको किसी की पॉजिटिविटी पसंद नहीं आती, आपका उससे मज़े करना पसंद नहीं आता। तो लो वाइब्रेशन के ट्रेड्स होते हैं। क्या आप गॉसिप्स करते हो अपने दोस्तों की? बिकॉज आई वांट टू टेल यू, अगर आप अपने एक दोस्त की दूसरे दोस्त से गॉसिप कर सकते हो ना, तो वो इंसान आप उस दोस्त की भी किसी और से जाके कर सकते हो। तो अगर आप गॉसिप करते हो, आप किसी से जलते हो, आप कंपटीशन करते हो एक दूसरे को देख के, आप किसी को रिच देख के और अपने को पुअर देख के कंपैरिजन करते हो, क्या आपको झूठ बोलना पसंद है या आप झूठ बोल लेते हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिल से नहीं जीते, आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर भी इग्नोर करते हैं? क्या आपको सैड गाने रुलाते हैं? एंड आप बहुत जल्दी नेगेटिव लोगों से मिलके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? बिकॉज इंसान एक पानी का कंटेनर होता है। हम जैसे लोगों के आसपास रहते हैं ना, हम वैसे ही हो जाते हैं। बिकॉज भगवान ने इंसान को, कहते हैं ना, आप जब तक अपनी ज़िंदगी में अपनी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं बनाएंगे, आप बिन पहनने के लोटे होते हैं। आप जहाँ जाओगे वहीं फिसल जाओगे। लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ जाओगे तो लो वाइब्रेशन की बातें करोगे, हाई वाइब्रेशन के लोगों के पास जाओगे और अगर आप लो वाइब्रेशन में, तो वो तो आपसे झिलेंगे ही नहीं। नहीं तो आप उनको भी अपने लो वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश करोगे किसी भी तरीके से। तो ये हुई लो वाइब्रेशन की बात। बिकॉज एक हील्ड दिल जिसमें सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग होता है, जो क्रिएटिविटी में बिलीव करता है, एक कॉन्फिडेंट इंसान है ना, एक अंडा बेच के भी पैसा कमा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रही। क्रिएटिविटी, लाइक अगर आपने कभी कॉल सेंटर में काम किया है, वो बोलता है प्लीज सेल मी दिस पेन। ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में। वो इंसान जो कि एक पेन को एक बड़े से बड़े सीईओ को बेच सकता है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब आपको खुद पे बिलीव होता है, अपनी पावर्स पे, अपने काम करने के तरीके पे। अब हम बात करते हैं हाई वाइब्रेशन की, कि आप हाई वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन क्या होता है? हाई वाइब्रेशन में रहना होता है कि आप हील्ड होते हैं, आप में ये कहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है। ना, आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ अपनी शक्ल और अपने पैसे और अपनी स्टेटस की वजह से नहीं होता। आपको इस चीज़ के लिए होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना कंपटीशन करते हैं, ना ही आप दूसरों को देख के अपने ड्रीम्स बनाते हैं। बिकॉज आपके ड्रीम्स दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लेने के ज़रूर होते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों से ऊंचा जाने के बारे में सोचिए। और जब दर्द में होना, तो अपने से नीचे वालों को देखिए और उनकी मदद करिए। हाई वाइब्रेशन में रहने वाले लोग यही करते हैं। वो जितना कमाते हैं ना, उसका 10 या 20% गरीबों को बांटता है। ये हाई वाइब्रेशन में रहने वाले लोग करते हैं। वो कभी किसी गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, बुराई का पार्ट नहीं बनना चाहेंगे। आप अगर लो वाइब्रेशन में भी है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में मेकअप करेंगे, तैयार होंगे, ताकि आपको अटेंशन मिले।
क्या वो करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों के बारे में लोगों से बातें करते हैं कि मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, मैंने ये किया, मैंने वो किया? आपने कुछ भी किया, आपको किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है? आप पहनो, वो दिख जाएगा आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ रहते हो, लोग देख सकते हैं, आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हाई वाइब्रेशन का आदमी, इंसान शांत रहता है। मैं आप लोगों को इतनी बातें इसलिए बोलती हूँ बिकॉज यार मेरा तो ये काम है, मेरे को आप लोगों को सिखाना है, वरना मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करती। मेरे को लगता है अपनी तारीफ बेवकूफ़ करता है बट अपनी चीज़ों के बारे में कि मेरे अक्यूमुलेशंस क्या हैं वो बेवकूफ़ करता है। लेकिन एक हाई वाइब्रेशन का आदमी अपनी ज़िंदगी में चुप होके आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है। वो कभी नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं बैठेगा। उसको वाइब्रेशन समझने आते हैं कि मैं जिसके साथ में अभी बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्या वो ऐसी बात कर रहा है जो मेरे किसी काम की नहीं है? क्या वो मुझे किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं बता सकता? क्या उसने दुनिया की कौन सी कंट्री या सिटी या स्टेट घूमा, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा? क्या वो मेरे पे को डिपेंडेंट नहीं है? बिकॉज लो वाइब्रेशन के लोग जाके ना दूसरों को यूं पकड़ लेते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, तू मुझे सब कुछ दे दे, प्यार दे, अटेंशन दे, पैसा दे, सब कुछ दे, तू दे। लेकिन लो हाई वाइब्रेशन का आदमी है ना, दोस्ती उन लोगों से करता है जो अपनी गोल्स पे और अपनी सक्सेस पे फोकस होता है, ताकि वो जब साथ में बैठे, भले वो शराब पिए बैठ के चाहे पार्टी करे, उनके पास में कुछ प्रोडक्टिव बातें हो करने के लिए। एक हाई वाइब्रेशन का इंसान वो होता है जो कभी किसी को जज नहीं करता। उसका कंपटीशन अपना बेहतर वर्जन बनना होता है हर दिन। जो प्यार के, पैसे के, लोगों के पीछे नहीं भागता, वो उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसे खुशी देती है, भले वो पैसा हो चाहे वो इंसान। अगर कोई इंसान आपको खुशी दे रहा है और आपको वो भी पलट के वही दे रहा है जो आप उसको दे रहे हो, तो डेफिनेटली भागो। और भागो भी क्या, इक्वल दो। लो वाइब्रेशन का आदमी दूसरों से नफरत कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, इरिटेट हो सकता है, कुछ भी और कर सकता है। हाई वाइब्रेशन का आदमी अपने ज़िंदगी में वो टीवी नहीं देखता, वो पॉजिटिव चीज़ें सुनता है, पॉजिटिव लोगों को सुनता है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है, वो पैसे को बचाता है, अपने कमाए हुए पैसे को लोगों से शेयर करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो हमेशा वो म्यूज़िक सुनता है जो उसको ऊपर ले जाती है, ना कि नीचे ले जाती है। बिकॉज म्यूज़िक और मूवीज़ भी आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइब्रेशन को बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। एक हाई वाइब्रेशन का इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी में चुपचाप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है, शांत रह के, ओके। एक हाई वाइब्रेशन का इंसान जो होता है, जो अपने आप को एक अमेजिंग इंसान खुद बनाता है, मानता है, एंड लोगों को तभी अपने पास आने देता है जब वो आपको उस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसा आप डिजर्व करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आप कैसे ट्रीट होना डिजर्व करती हो या करते हो। पहले अपनी खुद की वैल्यू तो बनाओ। पहले तो ये डिफ्रेंशिएट कर लो कि आपने लो वाइब्रेशन ट्रेट्स है या हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन है तो इनको सही करनी शुरू कर दो अभी, और हाई वाइब्रेशन में जाना है तो सबसे पहले बाउंड्रीज बनाना सीखो। लोगों के पास बैठ के आपको कैसी फीलिंग आ रही है उसको पहचानना सीखो, नो बोलना सीखो, डरना बंद कर दो, आज़ादी की तरफ जाओ। बिकॉज ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है। हाई वाइब्रेशन के लोग है ना प्यार में लोगों को बांधते हैं, ना परिवार में। वो सबको मिला के चलते हैं, और जो लोग उनके साथ मिलके नहीं चल सकते ना, वो उनको जाने देते हैं, उन्हें बिना नीचा दिखाए। क्यों? बिकॉज इस दुनिया में भगवान ने सबको इच्छा शक्ति दी है, जो जैसे जीना चाहता है वो जी सकता है। हम किसी को बांध के अपने साथ नहीं रख सकते। आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक रियलिटी बताऊं? अगर आपका ट्विन फ्लेम फॉर इंस्टेंस मैरिड है, आप फिर भी उस इंसान के पीछे पड़े हो, मुझे मेरी जगह दो, मुझे ये दो, मेरे को वो करके दो, तो आप सोच के देखो कि उसके घर में ऑलरेडी एक ऐसी इंसान होगी या होगा जिससे वो ऑलरेडी दुखी है, इसी वजह से तो वो आपके पास आया, या वो फ्लर्टिंग भी करता है। आप भी उसको वैसी ही मिल गई, तो आप में और उसकी पत्नी में या पति में अंतर क्या है? और अगर आप बात करते हैं नॉर्मल सिंगल लोगों की अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको नहीं चूज करता तो कोई ज़रूरी नहीं उसको कमिटमेंट फोबिया है।
हर मैस्कुलिन एनर्जी, एक लड़का दोस्ती से चीज़ों को शुरू करना पसंद करता है, या तो सेक्स या फिर दोस्ती। प्यार दोस्ती से होता है। जितने अच्छे दोस्त होगे उतना प्यार और उतना सेक्स अमेजिंग होगा। और ये लड़कियों को भी सीखने की ज़रूरत है। आप किसी को बांधने की कोशिश कर रहे हो, किसी को परेशान हो रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, वो लो वाइब्रेशन एटीट्यूड है। आपका मैस्कुलिन आपको छोड़ के क्यों भागता है? बिकॉज आप खुद लो वाइब्रेशन में होते हो यार। ये चीज़ कब सीखोगे? आप किसी को नहीं बोल सकते मुझे ये चाहिए। आप कल को अगर किसी की बीवी भी बन जाते हो ना, किसी से शादी भी कर लेती हो या पति बन जाते हो, तो आप किसी के ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं बने हो। प्यार आज़ादी का नाम है। राधा ने कृष्ण से प्यार किया, उसे आज़ाद छोड़ा, बिकॉज उसको अपने कर्तव्यों को निभाना था। पार्वती साइको थी कि उसने 25 साल बैठ के तपस्या करी ताकि शिव उनको अपना ले। 25 साल वो भी तो तरसी ना, तकलीफ में रही। जिंदगी में तरसना और तकलीफ मनाने को प्यार नहीं कहते, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। जिंदगी लाइफ के फ्लो के साथ चलने का नाम है। अगर आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन आपको छोड़ के भागी है ना, वो इसीलिए भागती है बिकॉज शायद आप उनके वाइब्रेशन के मैच नहीं हो। वो जिस तरीके से सोचती है या सोचते आप नहीं सोचते, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, या देर इज नो अदर वे। आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के इसलिए भागता है बिकॉज आप उसके वाइब्रेशनल मैच नहीं हो। जब आप अपनी जिंदगी में अपने पे फोकस करोगे ना, अपनी जिंदगी पे अपने गोल्स पे फोकस करोगे, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। तो चाहे आपका मैस्कुलिन भले किसी और के साथ है, चाहे उसे कमिटमेंट फोबिया है, वो ये देख सकता है कि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी मान रही हो या मान रहे हो। एंड इस दुनिया में जो इंसान अपने आप को प्रायोरिटी मानता है, वो पूरी दुनिया के लिए एक डायमंड होता है यार। वो अनइग्नोर्ड जा ही नहीं सकती या जा ही नहीं सकता। एंड आपको डायमंड किसी इंसान को पाने के लिए नहीं बनना, अपने लिए बनना है। मैं कपड़े पहन के ड्रेसअप होती हूँ ना, अपने लिए होती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है आईने में देख के। मैं अपने आप को बिना मेकअप के भी देख सकती हूँ, और मैंने आप लोगों को 50 बार अपनी शक्ल दिखाई है। मेकअप क्या, मैंने तो पिंपल्स के साथ, फूटी नाक के साथ भी अपनी वीडियोस डाल देती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ एज आई एम। विल यू रीच दैट स्टेज, नथिंग रॉन्ग can ever come near you or talk to you. That is all about the vibration. अपनी vibrations को उठाइए। आपको क्या पसंद है, क्या खाना, क्या कपड़े, किस तरीके के लोग, आप एक पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहते हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हाई वाइब्रेशन में बिल्कुल नहीं हो।